देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था वैद्युत अपघटन के बारे में, जो कि होता है जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य को इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसमें फ्लो करते हैं या प्रवाहित करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयनों में बदल जाते हैं, ठीक है? आयनों में चेंज हो जाते हैं, तो हम उसको वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। आज हम जानते हैं अब इस क्योंकि ये चैप्टर आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यानी वैद्युत रसायन का चैप्टर है। और वैद्युत रसायन चैप्टर में हम पढ़ते ही इसी के बारे में है कि हम कैसे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, यानी केमिकल रिएक्शन से या रासायनिक ऊर्जा से कैसे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसमें ये बात तो तय है कि देखो, दो तरीके होते हैं। पहले एनर्जी दी जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, देन केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि रिएक्शंस होता है, देन एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है? तो यहाँ दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो जो फैराडे का रूल है वो इसी के लिए है कि जो इसमें क्या किया जाता है, मतलब फैराडे ने जो है एक रिलेशन मतलब इस्टेब्लिश किया था, एक रिलेशन बताया था कि कितनी क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वैद्युत की जो क्वांटिटी होती है वो, और इलेक्ट्रोड्स पे जो पदार्थ डिपॉजिट होते हैं। पदार्थ डिपॉजिट का मतलब है, रुकिए इसको बताते हैं कैसे। ऐसे समझिए, देखिए, कोई जो सेल मान लेते हैं, ये एक डैनियल सेल है। डैनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, जो एक वायर से ज्वाइंट होते हैं। बीच में एक वोल्ट मीटर होता है और एक सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। ये आगे आपको बताया जाएगा कैसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन इलेक्ट्रोड्स पे जो होता है पदार्थों का डिपोजिशन होता है, ठीक है। इन इलेक्ट्रोड्स पे पदार्थों का अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, देखिए, दो मेटल ले लीजिए और उनको बैटरी के धन चार्ज और ऋण चार्ज से ज्वाइन कर दीजिए। या ऐसे समझिए कि अब क्योंकि इसमें तो मीटर है नहीं, तो लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव हो जाता है एंड एक नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये आयनों के फ्लो की वजह से और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव हो जाता है एंड एक नेगेटिव हो जाता है, यही इलेक्ट्रोड होते हैं। सेम मेटल हो सकता है, अलग अलग मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, मतलब गैसों के लिए जो है इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जा सकते हैं, प्लेटिनम का, हाइड्रोजन का, यानी नॉन मेटल मेटल किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोड हो सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, उसी को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जो पॉजिटिव होता है उसको एनोड कहा जाता है और जो नेगेटिव होता है उसको कैथोड। अब देखिए, एनोड जो होता है ये नॉर्मली प्लस होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन गैलेनिक सेल में ये उल्टा हो जाता है। खैर, गैलेनिक सेल जब आपको पढ़ाया जाएगा तब उसको बताया जाएगा। अभी ये समझिए कि इन इलेक्ट्रोडों पे जो होता है पदार्थों का संचयन होता है, यानी इस पे पदार्थ इकट्ठे होते हैं। अब बस इतना आप याद रखिए कि मतलब इन इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों का संचयन होता है, यानी ये निक्षेपित होते हैं। कब? जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है। यानी अब क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल है, तो आप एक नॉर्मल सा ही सेल ले लीजिए, एक नॉर्मल सा ही सेल लीजिए, एक सेल लीजिए और उसमें एक इलेक्ट्रोड ऐसे लगा दीजिए और इसको बैटरी से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो सॉल्यूशन और इनके बीच कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र आयनों का ट्रांसफ़र होता है। अब इन इलेक्ट्रोड्स पर जो है पदार्थों का संचयन होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर ही ये होता है। तो फैराडे जो थे, इन्होंने ये रूल बताया, मतलब इन्होंने जो रूल दिया था वो एक रिलेशनशिप दिया था, एक संबंध बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी और जो ये इलेक्ट्रोड पे पदार्थ अपघटित होते हैं या इकट्ठा होते हैं या संचयित होते हैं या निक्षेपित होते हैं, बोले तो डिपॉजिट होते हैं, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। तो इसके लिए इन्होंने दो रूल दिए थे। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। इंग्लिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन के संबंध में दो नियम प्रस्तुत किए, जो वैद्युत अपघटन में व्ययित वैद्युत ऊर्जा और इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन पदार्थों की मात्राओं के मध्य संबंध दर्शाता है, ठीक है। इन्होंने ये जो है रिलेशनशिप बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में हम दो इलेक्ट्रोडों को वायर से ज्वाइन कर देते हैं और उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस या वैद्युत अपघटन में हमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाती है और वैद्युत जो अपघट्य होते हैं इनका अपघटन हो जाता है। तो फैराडे द्वारा वैद्युत अपघटन पर किए गए प्रयोगों के परिणाम फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम कहलाते हैं। तो इन्होंने वैद्युत अपघटन में क्या होता है, वैद्युत जो अपघट्य होते हैं इनका निक्षेपण होता है इलेक्ट्रोडों पे, तो
इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने पर ये होता है। यानी जो निक्षेपण होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत प्रवाहित की जाती है तभी वो होता है। तो मतलब कितनी बिजली, कितनी लाइट फ्लो की जाएगी और कितना पदार्थ निक्षेपित होगा, इसके बीच संबंध बताने के लिए उन्होंने 2 रूल दिए थे। पहला रूल जो था वो बहुत ही सिंपल है। इन्होंने ज़्यादा कुछ मतलब इसमें इतना कुछ ज़्यादा डीप नहीं था। इन्होंने बस इतना बता दिया था कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप देंगे उस हिसाब से आपका डिपोजिशन हो। अगर आप ज़्यादा ऊर्जा दे रहे हो, ज़्यादा एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो आपका डिपोजिशन ज़्यादा होगा, और अगर आप थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली लाइट दे रहे हो तो डिपोजिशन कम होगा। ठीक है। फैराडे का प्रथम नियम या फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे के प्रथम नियम अनुसार वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट में प्रवाहित वैद्युत मात्रा के समानुपाती होती है। सेम वैसे ही, यानी कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं इन पे जो निक्षेपण होता है पदार्थों का, वह वैद्युत जो आप प्रवाहित कर रहे हो उसकी मात्रा के समानुपाती होगा। अगर आप ज़्यादा मात्रा दे रहे हो, ज़्यादा वैद्युत प्रवाहित कर रहे हो तो निक्षेपण ज़्यादा होगा, और कम कर रहे हो तो निक्षेपण कम होगा। अब मान लेते हैं कि W निक्षेपित मात्रा है, ठीक है, कि आपका कितना पदार्थ निक्षेपित हुआ है, Q आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की है, ठीक है, Q आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की है, ये इसके समानुपाती होता है। जब भी समानुपाती का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट या नियतांक आ जाता है, ठीक है। यहाँ एक नियतांक आता है Z। W इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की निक्षेपण मात्रा ग्राम में होती है, लेते हैं हम, और Q क्या है, प्रवाहित वैद्युत की मात्रा, जिसको हम कूलाम में लेते हैं, और Z क्या है, निक्षेपित मात्रा का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है। यदि 1 एम्पियर या 1 एम्पियर धारा t सेकंड तक प्रवाहित करने से W ग्राम पदार्थ निक्षेपित होता है। देखिए Q जो है यहाँ पे चार्ज के रूप, अगर आपने फिजिक्स का रूल पढ़ा होगा तो Q इज इक्वल टू होता है IT, यानी जो प्रवाहित मात्रा होती है, आवेश जो होता है, ये बराबर होता है वैद्युत धारा और कितने समय में वो प्रवाहित की गई, यानी कितने समय में वैद्युत धारा प्रवाहित की है, वो उसका गुलाम हो जाता है, या आवेश, या कह सकते हैं जो मात्रा है वो ऊर्जा की मात्रा। ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है, अगर हम आप आई को, अब क्या होता है, फार्मूला है Q इज इक्वल टू आई टी। आई यहाँ पे धारा है, टी समय है, ठीक है। Q आपका प्रवाहित की गई मात्रा, ये आप समझ सकते हो ऊर्जा की मात्रा, वैद्युत की मात्रा, ठीक है, उसका। तो अब आई अगर आप 1 एम्पियर ले लो, क्योंकि अब ये तो पता ही होगा कि जो वैद्युत धारा होती है वो एम्पियर में ली जाती है, ठीक है। तो 1 एम्पियर ले लेते हैं, और यही 1 एम्पियर हम 1 सेकंड में फ्लो करते हैं, ठीक। तो टाइम भी क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। तो ये Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू जेड क्यू, यानी W इज इक्वल टू जेड। क्यू की वैल्यू हमने 1 रख दी तो Z के बराबर आ जाएगा। यानी जो प्रवाहित मात्रा होगी वो, जो ये आपका रासायनिक तुल्यांक आया है या कांस्टेंट आया है, उसके बराबर हो जाएगा अगर 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित की जाती है, ठीक है। सेम यहाँ पे वही हुआ है, I इज इक्वल टू 1 T इज इक्वल टू 1 W इज इक्वल टू Z, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा निक्षेपित पदार्थ वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। अब इसका दूसरा रूल भी समझ लेते हैं, देखते हैं इसका दूसरा रूल क्या कहता है। देखिए फैराडे का द्वितीय नियम जो है, ये इनको ऐसे बताया गया है। देखिए मैंने अभी बताया था कि कोई एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और उसको एक सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस है तो हमें सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस या वैद्युत अपघटन है तो हमें सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए। तो क्या होता है इसमें, तो हमने जान लिया कि जितना आप धारा प्रवाहित करोगे उतना ही अपघटन होगा, ठीक है, उतना ही निक्षेपण पदार्थ का होगा। अब अगर मान लेते हैं हम 2 पदार्थ ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और इनको एक सीरीज़ में ज्वाइंट कर देते हैं और एक ही मात्रा वैद्युत की प्रवाहित करते हैं, तो क्या क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या दोनों में निक्षेपण बराबर होगा? क्योंकि पहला रूल यही कहता था कि जितनी धारा आप प्रवाहित करोगे, जितनी मात्रा आप वैद्युत की प्रवाहित करोगे, उतना ही निक्षेपण होगा। और अगर हम 2 पदार्थ ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और दोनों को सीरीज़ में यानी एक श्रेणी में ज्वाइन कर देते हैं और एक ही मात्रा दोनों में प्रवाहित करते हैं, तो क्या दोनों का निक्षेपण एक ही तरीके से होगा? तो इसका जवाब इन्होंने दिया था कि नहीं। इसका जवाब इन्होंने दिया था नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने ये बताया था कि एक अगर होगा तो आप कह सकते हो कि जितनी वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे उसी हिसाब से उसका निक्षेपण होगा। लेकिन अगर आप 2 चीज़ें यानी 2 आप अपरेटस ज्वाइन कर देते हो या 2 सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट ज्वाइन कर देते हो, तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो तुल्यांकी भार होगा
वो उसके समानुपाती होगा, ठीक है। यानी निक्षेपण तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। जिसका तुल्यांकी भार जिस पदार्थ का ज़्यादा होगा उसका निक्षेपण ज़्यादा होगा, जिस पदार्थ का तुल्यांकी भार कम होगा उसका निक्षेपण कम होगा। देखिए, फैराडे के द्वितीय अनुसार विद्युत की समान मात्रा भिन्न वैद्युत अपघट्टों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी अगर आप दो इलेक्ट्रोलाइट ज्वाइन कर देते हो सीरीज़ में तो क्या होता है, अब यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लो की गई, ये अब डायरेक्टली इनके तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाएगा। यानी निक्षेपण पदार्थों का इलेक्ट्रोडों पर उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाएगा। जिसका तुल्यांकी भार ज़्यादा है उसका निक्षेपण ज़्यादा होगा। अगर मान लेते हैं, अब एक चीज़ यह ध्यान रखिएगा, तुल्यांकी भार निकालने का कुछ फार्मूले होते हैं और ये कई तरीके के होते हैं, आयनों पर निर्भर करता है, मेटल पर निर्भर करता है, तो इनके फार्मूले आप इनको ध्यान रखिएगा कि तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं, ठीक है। यदि श्रेणी क्रम से में जुड़े दो भिन्न वैद्युत अपघट्टों के विलयनों में एक साथ Q कूलाम धारा प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थों की मात्रा W1 W2 है तो फैराडे के द्वितीय नियम अनुसार। कहने का मतलब है इन्होंने दो इसको जो है ज्वाइंट कर दिया है एक सीरीज में और एक ही इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा जो है फ्लो की है, एक ही तरीके की वैद्युत मात्रा जो है प्रवाहित की है। अगर इस पे हम मान लेते हैं W1 निक्षेपण हुआ और इस पे मान लेते हैं W2, ठीक है। तो जो W1 निक्षेपण की मात्रा है वो इसके तुल्यांकी भार के क्योंकि इसी का है तो इसी के तुल्यांकी भार देखेंगे, और W2 इसके तुल्यांकी भार के E2 E1 यानी इक्विवेलेंट मास दोनों का अपने जो है तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। निक्षेपण की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। देखिए, तुल्यांकी भार निकालने का एक फार्मूला होता है जो कि अगर आपने नॉर्मलता पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। जहाँ E1 और E2 क्या है, निक्षेपित पदार्थों की मात्रा। कल आपको बताऊंगी फैराडे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी फैराडे नियतांक क्या होता है और धारा दक्षता कैसे निकाली जाती है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी भी होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।